मेरे प्यारे दोस्तों, आपके कहने के अनुसार मैं एक वीडियो और लेकर आया हूँ प्रतिस्थापन विधि की। क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रही थी कि सर एक वीडियो प्रतिस्थापन विधि की बनाइए। तो मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ प्रतिस्थापन विधि की और एकदम नए सिरे से, बिल्कुल न्यू टॉपिक से। तो दोस्तों बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। दोस्तों यह जो प्रश्न है, ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक ये और एक विलोपन विधि के लिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो आप उन दोनों में से कोई एक अगर कर आएंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिस्थापन विधि, आज हम पहले प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं विलोपन विधि की भी डाल दूंगा एक वीडियो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में हमें दो समीकरणों की आवश्यकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। दोस्तों ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। दोस्तों इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। अगर हम समीकरण 1 को लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो भी मान आएगा x का या y का फिलहाल निकल कर, तो हम उस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ध्यान रखना, x या y का जो भी मान निकल के आएगा उसका मान हमें किस में रखना, समीकरण नंबर 2 में। अगर हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं, इसमें x या y का मान आएगा तो उस मान का हम जो होगा उसमें किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ध्यान से दोस्तों समझ लेना, अगर जैसे आपने एक समीकरण 1 ले लिया और उस समीकरण आपने 1 में ही रख दिया उसके मान को, x y के को, तो वह सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके उसका मान नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान पूर्वक। यहाँ लिखेंगे हम, जैसे मैं इसको लेता हूं समीकरण नंबर 1 को, लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1, 3x प्लस के 4y बराबर 10। यह क्या था, मैंने समीकरण नंबर 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों में से कोई मान पक्षांतर करेंगे। कैसे, यहां देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 3x को रहने दूंगा और बराबर मेरा 10 है, और जब मैं इसको भेजूंगा मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 4y काय का माइनस का। क्यों, क्योंकि बराबर के बाद में हम कोई भी संख्या को भेजते हैं तो वहां चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे मैंने इसको बदल दिया, यहाँ पे काय का हो गया, माइनस का। दोस्तों यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें x का मान निकालना है फिलहाल। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 4y बट्टे में 3। यहाँ की जो संख्या होती है वह कहाँ आती है, बट्टे में। अब हम क्या करेंगे, अब ये x आया था और समीकरण था हमारा 1। अब इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यह था मेरा कहने का मतलब। तो मैं यहां लिख दूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दोस्तों यहां पर हम समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे पहले। तो समीकरण नंबर 2 हमारा है 2x माइनस के 2y बराबर 2। लिख दिया, ये क्या था हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम थोड़ा ऊपर करते हैं इसको और इस x के मान को यहां पर रखेंगे x के स्थान पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहां लिख देंगे हम क्या, 2 और कोष्टक लाएंगे और लिख देंगे 10 माइनस के 4y बट्टे में 3 और कोष्टक को कर देंगे बंद। और आगे क्या है, इसके आगे 2y है और बराबर में है 2। अब हम करेंगे सरल इसको। क्या 3 का भाग 2 में जा रहा है या 2 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हम इस 2 की गुणा अंदर कर देंगे ऊपर की ओर। जैसे कि 2 की गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 2 धाम 20 माइनस के। इसी प्रकार दोस्तों 2 की गुणा करेंगे 4 में तो 2 चौक 8y काय के माइनस के, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। अब बट्टे में क्या है, 3, बट्टे में क्या है 3, और आगे यहां पर लिखा हुआ है क्या, माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है दोस्तों,
अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और इसका लेते हैं लासा। क्या लेंगे? लासा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इनका जब लासा लेंगे तो 1 लगाएंगे इसके नीचे और लासा करेंगे ऐसे, और लासा में आएगा इसका मान 3। कितना आएगा? 3। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 3 से 3 को कर देंगे कैंसल, है ना? क्या करेंगे? कैंसल। क्या यहाँ पे 3 एकम 3, एक बार गया, और एक की गुणा जब ऊपर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। क्या आएगा? 20 माइनस के 8y माइनस के। इसी प्रकार अब मैं 1 का भाग इधर लगाऊंगा तो 3 बार जाएगा, 1 3 3, और 3 गुणा कर देंगे ऊपर, 3 दूनी 6y बराबर 2 को यूं का त्यों लिख दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो इस बराबर में इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, पहले तो लिखा जाएगा 20 और फिर लिखा जाएगा माइनस के 8y और माइनस के 6y, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आएगा किसमें? माइनस के 14। यहाँ लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे 20 और माइनस के हो जाएंगे 8 और 6, 14y, नीचे क्या है बट्टे में 3 और बराबर में है 2। देखो एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको, ये लिखा हुआ था ये रहा कि 20 ये रे, ठीक है, माइनस और माइनस के 6, तो माइनस के 8 और माइनस के 6 कितने हो गए? माइनस के 14y बट्टे 3 बराबर में 2 मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भी क्या करेंगे? 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कैंची की गुणा कर देंगे। जब 1 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 माइनस के 14y बराबर, इधर लिख देंगे 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ लिख देंगे माइनस के 14y बराबर 6, ये रहे हमारे इधर, और संख्या को संख्या के पास भेजेंगे दोस्तों, संख्या को संख्या के पास भेजेंगे तो काय का? धन का मतलब प्लस का है, तो काय का हो जाएगा? माइनस का। काय का हो जाएगा? माइनस का। अब देखिए यहाँ लिख देंगे माइनस के 14y बराबर 20 में से 6 गए तो माइनस के कितने बचेंगे बताइए? माइनस के बचेंगे 14। कितने बचेंगे? 14। और यहाँ लिख देंगे माइनस से माइनस कैंसल, और y बराबर 14 बट्टे 14। यहाँ की मान कहाँ आ जाता है? बट्टे में, और 14 एकम 14। तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका y बराबर 1। y बराबर 1 इसका मान आ गया पहले का। अब हम क्या करेंगे? इस y के मान को समीकरण 1 या 2 जो आपका मन करे उसमें रख दीजिए। कैसे? यहाँ देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों यहां हम लिख देंगे क्या? इतना के 3x प्लस के 4y बराबर 10। यह क्या था? हमारा समीकरण नंबर 1। यहां पर आप देख लीजिए अब, ठीक है, यह क्या हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर रहने देंगे 3x और प्लस के 4y गुणा, यहाँ y का मान क्या आया है हमारे पास? 1। कितना आया है? 1। तो 1 मैंने लिख दिया बराबर 10। दोबारा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो मैंने समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिख दिया है, और 3x को 3x लिख दिया, प्लस के 4 गुणा 1। 1 कहां से आया? y के स्थान पर मैंने 1 को लिख दिया, बराबर कितना है? 10। यहाँ हम लिख देंगे 3x प्लस के 4 एकम 4 बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर है हमारा 3x, कितना है? 3x और बराबर में है 10। तो दोस्तों संख्या को संख्या पास भेजेंगे, काय का हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। काय का हो जाएगा? माइनस का 4। और यहाँ लिख देंगे हम 3x बराबर 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 6। 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 6। और यहाँ लिख देंगे हम, इधर लिख देते हैं, खत्म है हमारा सवाल। यहाँ लिख देंगे कि 3 या फिर x बराबर 6। भाई यहाँ देखिए 3x बराबर 6 है, तो यहाँ का मान कहाँ लगता है? बट्टे में। हमेशा संख्या कहाँ लगी? बट्टे में। तो बट्टे में लिख देंगे 3, और 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो गया? 2। तो x का भी मान आ गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया हमारा y का मान। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है।
तो दोस्तों मैंने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मानों को निकाल दिया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।